और हम आते हैं सवाल करते हैं कि माता जी आप बताइए आपके बेटे के साथ क्या हुआ है। लेकिन हम क्या करें, हमारा भी ये काम है। जब तक हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक दिखाएंगे नहीं कि हमारे समाज में कितनी घटिया और कितना गंदा काम हो रहा है। और कान के बगल में भी निशान था, वहां से लहू निकल रहा था। आप समझ सकते हैं माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा। आप देख सकते हैं इनका माँ का हालत कितना ज्यादा खराब हो रहा है। इनका एक सबसे बड़ा भाई है जो ये भी घर में ही रहते हैं और ये भी बीमार रहते हैं और उन्हीं छोटे भाई के ऊपर पूरा परिवार चल रहा था। आप देख सकते हैं इनकी बहन भी यहाँ पे मौजूद है। आप उनकी बहन हुए जी, क्या कहना चाहते हैं? उसका बड़ा भाई पप्पू कुमार यादव हो गए। मेरा यही कहना हुआ कि उसको नया चाहिए। मेरा भाई जो मेरा छोटा बड़े कौन है इसके पीछे शामिल? इसके पीछे शामिल यही मेरे मतलब हो रहा है कि उसी के बाड़ी में जो सोया था पड़ा था, तो वो जो मुझे शिकायत दिया कि आपका भाई यहाँ पे पड़ा। उसका मौसी हुए बताइए क्या कहना, क्या कहेंगे। घर देखिए, उसका परिवार देखिए, न्याय चाहिए। नमस्कार, अभी हम मौजूद है सुपौल जिला के धरहरा पंचायत के अंतर्गत और आपको बताना चाहेंगे अभी जिस घर में मौजूद है इस घर का बेटा का सब बहुत ही संदिग्ध हालत में, जिस घर में इनका बेटा काम करता था उसी घर वालों के बगान में पाया जाता है। आपको बताना चाहेंगे बॉडी पे काफी ज्यादा चोट का निशान था, कान के साइड से भी खून बह रहा था, मतलब लहू का निशान था, लहू गिर रहा था और गले पे भी काफी ज्यादा चोट का निशान था। और जिस घर में इनका बेटा काम करता था उन्हीं के बगान में इनके बेटे का शव पाया गया। और सुबह सवेरे उनके मालिक आते हैं इनके घर और कहते हैं कि आपका बेटा मूर्छित पड़ा हुआ है वहां पे। और जब ये परिवार जा करके देखते हैं तो देखते हैं इनके बेटा ऑलरेडी खत्म हो चुका है। आपको बताना चाहेंगे इनका बेटा का उम्र महज 18 से 19 साल और नाम था सोनू कुमार। और आप देख सकते हैं इस परिवार का हालत, इस माँ का स्थिति, ये माँ का हालत काफी ज्यादा खराब है। घर का सबसे छोटा बेटा था, आपको पता ही होगा कि घर का सबसे छोटा बेटा कितना लाडला होता है। और बस यही नहीं, वो सबसे छोटा बेटा जो था घर का, वही पूरे घर और पूरे परिवार का जिम्मेदारी को संभाल रहा था, पूरे घर को चला रहा था। आप उनके घर का स्थिति आप देख सकते हैं, कितना लाचार और कितना बेबस है ये लोग, कितने गरीब परिवार से ये लोग बिलोंग करते हैं। और आपको बताना चाहेंगे वही लड़का कमा करके अपने पिताजी का इलाज भी करवा रहा था। उनके पिताजी का भी हालत काफी ज्यादा खराब रहता है और आज उनका बेटा इस दुनिया में मौजूद नहीं है। परिवार से जब हमने पूछताछ की तो परिवार का यह भी कहना है कि उस मालिक के द्वारा हमारे बेटे के ऊपर उंगली उठाया जा रहा था कि तुम्हारा हमारी बेटी के साथ कुछ अवैध संबंध चल रहा है। चूंकि यहाँ पे पूरे परिवार वाले मौजूद है, चलिए उस पूरे परिवार वाले से आप सभी को बातचीत करवाते हैं और इन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं। चलिए आप देख सकते हैं चूंकि इस हालत में एक माता जी से हम क्या सवाल करेंगे, हमें खुद शर्म आती है कि इस हालत में इनका बेटा खत्म हो चुका है और हम आते हैं सवाल करते हैं कि माता जी आप बताइए आपके बेटे के साथ क्या हुआ है। लेकिन हम क्या करें, हमारा भी ये काम है। जब तक हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक दिखाएंगे नहीं कि हमारे समाज में कितनी घटिया और कितना गंदा काम हो रहा है और ना ही गरीब परिवार को इंसाफ भी नहीं मिल रहा है। पुलिस प्रशासन आते हैं घटनास्थल पे, घटना को देख करके चले जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। और इस परिवार में भी ये घटना कल ही हुई है लेकिन अभी तक क्या हुआ है, चलिए परिवार से ही बातचीत करते हैं और इन्हीं से आप सभी को सुनवाते हैं। यहीं के बता दी चाची, हमार बेटा सबसे छोट बता रही है, छोटका बेटा रहा बाबू रहल जाय खाना के भीतर के रखा बहाना के में। अच्छा की भेलै चाची, की लागे छे यहाँ के एमे शामिल छे? यहाँ के रात में तो बात भेबे न करले रहा अपन बेटा से। भोर में 6 बजे, कल परसों को 6 बजे फोन कर ले बाबू सुबह में। हाँ कल के मांगे हम तुम्हा में खड़ा छियो स्टेशन पर, अथी रेलवे पर गाड़ी लेकर। हाँ। गाड़ी खराब छै, हमरा बता ठीक नहीं है गाड़ी, इंजन आवे छै पटना से। आपको बताना चाहेंगे इनका बेटा एक ड्राइवर का काम करता था, जेसीबी चलाता था, जेसीबी चलबैत रहे, इंजन आवे छै ठीक करते हमर बेटा। तो कल के माँ के ठीक करे ना तो हम घर पर अबू। हाँ। गाड़ी लेके वो विश्वकर्मा पूजा छिए जी, कहलिए ठीके छै चल। यदि 7 बजे साँझ में फेर हम फोन कर लिए तो की कहे माँ गे हम राघोपुर में छियो। हाँ, शाम में 7 बजे
तो कहलिए घर अभी निकल कर रुक, हम 10 मिनट में गप कर इंजर से हम गप करे फोन हमर बेटा काट दिलके। हम कहलिए अब को घंटा खातिर देखे ला। आप फिर से फोन किए थे अपने बेटा को? हाँ। तब 9 बजे फिर फोन 9 कर बजे ले, रात में? 9 बजे रात में। हाँ। बड़े कता छे तो कहलकै माँ गे हमर खाना तू नहीं बनबी, हम खाना खा के जाए छे सुइत रहबै। जी। बाबू वो तो सुतले छे। आ 5 बजे भोर में बोलबे ले एले तोर बेटा गरकल छ, चल एक मालिक के द्वारा? मालिके एले रे। अच्छा, मालिक के बगान में, बारी में पाया हाँ, गया? बगले में। हाँ, बगले में ई डाड़ा है बगल में, पिछवाड़ में। अच्छा, कहा जा रहा है आपके बेटे के ऊपर माता जी उंगली भी उठाया जा रहा था, इल्जाम भी लगाया जा रहा था कि मेरी बेटी के साथ, मतलब मालिक की बेटी के साथ उनका कोई चक्कर, कोई अफेयर चल रहा है। बाबू कनिया का बेटी, उसकी बेटी बहुत छोटी है। हाँ। 12-13 साल का बेटी छे। ये गलत इल्जाम लगाया? बहुत गलत इल्जाम छे, गलत इल्जाम हमरा बाबू पर लगैलक। हाँ। सब पूछ ले एरिया उठा ले, हमर बेटा गलत नहीं छे। अगर मान लीजिए अगर गलत होता भी तो आप उसे नौकरी से निकाल देते, लेकिन परिवार का ये कहना है कि उसी मालिक के द्वारा हमारे बेटे को खत्म किया गया है। क्योंकि 9 बजे रात में एक माँ अपने बेटे से बातचीत करती है और सुबह 5 बजे ये खबर आता है कि हमारा बेटा इस दुनिया में मौजूद नहीं है। उनका सब बताना चाहेंगे, बहुत ही संदिग्ध हालत में, बॉडी पे काफी ज्यादा चोट का निशान, गर्दे पे भी निशान था, गर्दन पे भी निशान था और कान के बगल में भी निशान था, वहां से लहू निकल रहा था। आप समझ सकते हैं कि इनके बेटे के मतलब इस माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा। आप देख सकते हैं इनका माँ का हालत कितना ज्यादा खराब हो रहा है। इनका एक सबसे बड़ा भाई है जो ये भी घर में ही रहते हैं और ये भी बीमार रहते हैं और उन्हीं छोटे भाई के ऊपर पूरा परिवार चल रहा था। आप देख सकते हैं इनकी बहन भी यहाँ पे मौजूद है। आप उनकी बहन हुए जी, क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहेंगे, उसके घर में था, उनके घर के पीछे लाश मिला है तो उनका ही हाथ न है। अब वो इंसाफ दिलाए हमको, हम तो उसी को पकड़ेंगे और जिसको भी पकड़े हम तो उसी को। अच्छा, कहा जा रहा है आपके भाई का जो फोन है, जब खोजी कुत्ता आया तो और जब जांच पड़ताल पुलिस करने लगे तो उनका, आपके भाई का फोन गोबर के अंदर मिला। हाँ, गड्ढा खून के, हाँ गड्ढा खून के गोबर रखा हुआ था, उसी के नीचे वहाँ पे मोबाइल घुसा दिए थे, उसी का बेटी वो मोबाइल निकाली। अच्छा, क्या लग रहा है इसमें, मतलब क्या वजह से अगर एक मालिक खत्म करेंगे तो वजह क्या हो सकती है? पहले उनके काम यानी कि उसके गाड़ी चलाते थे, पहले 2 साल पहले तो उनको गाड़ी चलाने के बाद फिर उनका भाई अमरेंद्र यादव द्वार पे आया कि आप चलिए हमारे यहाँ काम करिए। क्योंकि आपके भाई को पहले वाले मालिक ज्यादा पैसा का ऑफर भी देते हैं कि हम तुमको 13,000 के बदले 15,000 रुपया दे रहे, तुम उनका गाड़ी छोड़ करके हमारे पास आ जाओ। और जो पहले वाले मालिक है वही ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारी बेटी के साथ आपका जो भाई है उनका अफेयर चल रहा है। हाँ, यही बोला, क्योंकि उनका गाड़ी पे तो गए ना हमारे भाई, और गया भी जाता भी नहीं। इसलिए अपना भाई को मुर्गा बना के अपना बेटी को, हमारे भाई को फंसा। कौन वे चाची आप? उसका मौसी हुए। मौसी हुए, बताइए क्या कहना, की क्या कहेंगे। घर देखिए, उसका परिवार देखिए, न्याय चाहिए। कैसे खाएंगे पिएंगे, उसका मम्मी पापा कैसे घर बनाएंगे, उसको न्याय दिलाइए। अब उनको कौन खिलाएगा पिलाएगा, कौन इनको घर द्वार बनाएंगे? इनको चाहिए, इनका न्याय चाहिए। जो इनको बेटा को मारा है उसको फांसी चाहिए। और प्रशासन भी नहीं आए अभी तक पूछने इनका मम्मी कैसा है, किस हाल में है, अभी तक नहीं पूछने आए क्या हुआ है। मैं उसका बड़ा भाई पप्पू कुमार यादव हो गए। मेरा यही कहना हुआ कि उसको नया चाहिए। मेरा भाई जो मेरा छोटा बड़े। अच्छा, कौन है इसके पीछे शामिल? इसके पीछे शामिल यही मेरे मतलब हो रहा है कि उसी के बाड़ी में जो सोया था, पड़ा था, तो वो जो मुझे शिकायत दिया कि आपका भाई यहाँ पे पड़ा है, तो उसको तो पता चलना चाहिए था कि मेरा भाई मर गया, इस दुनिया में नहीं है। तो वो बोला कि उसका भाई पड़ा हुआ था कलम में। तो जब हम लोग गए थे वहाँ पे तो वो कलम में पड़ा था, वो इस दुनिया में नहीं था। आप पूरे परिवार से बयान सुने। परिवार का यही कहना है कि पहले जिस मालिक के घर में हमारा बेटा काम करता था, उसी मालिक के द्वारा ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि हमारी बेटी के साथ तुम्हारे बेटे का अवैध संबंध, गलत संबंध चल रहा है। और आपको बताना चाहेंगे, पहले जिस मालिक के पास काम करता था वो 1 साल पहले वहां से काम छोड़ दिया था। उसके बाद उन्हीं के अपने दूसरे भाई के पास काम कर रहा था।
और उसके बाद वो पहले मालिक ऑफर भी देते हैं कि हम तुम्हें 13,000 के बदले 15,000 रुपया देंगे, तुम हमारे भाई के पास काम छोड़ दो और हमारे पास काम आकर के करो। लेकिन सोनू शाह जो मृतक है वो मना कर देता है। उनका ये कहना रहता है नहीं, अब हम जिसके यहाँ काम कर रहे हैं हम उन्हीं के यहाँ काम करेंगे। उसके बाद जो पहले मालिक होते हैं वो इनके ऊपर उंगली उठाने लगते हैं कि तुम्हारे भाई का, तुम्हारे बेटे का हमारी बेटी के साथ अवैध संबंध चल रहा है, और काफी बार धमकी भी दिया जा रहा था इन्हें। लेकिन इस परिवार को ये नहीं पता था कि ये धमकी सही में वो सही साबित कर देगा, हमारे बेटे को, हमारे भाई को खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं अभी सोनू शाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है, इन्हें बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया गया। आप सभी को क्या लगता है इस घटना के बारे में? प्लीज आप लोग भी अपना राय जरूर दीजिएगा। आगे हम प्रशासन के ऊपर छोड़ते हैं। उम्मीद करते हैं प्रशासन इस परिवार को इंसाफ जरूर दिलवाएंगे, इस माता जी को इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनकी बहन है, उनके पिताजी मूर्छित पड़े हुए हैं, उनके पिता का हालत काफी ज्यादा खराब है। आप सभी को क्या लगता है? प्लीज आप लोग भी अपना राय जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।